दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आध्यात्मिक विकास क्या है के बारे में। आध्यात्मिक विकास दोस्तों, भारत ही विश्व में प्राचीन काल से एकमात्र इतना विकसित देश रहा है हर दृष्टिकोण से, जिसने चिकित्सा, स्वास्थ्य, जीवन जीने की कला आदि पूरे विश्व के साथ भारत को दिया। दोस्तों, इसका एकमात्र कारण हमारे प्राचीन सभी महान पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्होंने जीवन जीने की कला भारत के साथ पूरे विश्व को दी। और दोस्तों, इसी जीवन जीने की कला में आध्यात्मिक वहाँ एक क्षेत्र है जिसको अपनाकर मानव महामानव या देवता बन जाता है, या दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है, या दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक विकास से किस प्रकार से लाभ होते हैं के बारे में। दोस्तों, सुखी, संतुलित एवं सार्थक जीवन के लिए व्यक्ति में आध्यात्मिकता का विकास बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसका लाभ हमारे तन एवं मन दोनों की होती है, यानी इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है। दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक विकास नई खुशियों एवं अनुभूतियों के द्वारा मनुष्य के लिए उद्घाटित करती है। दोस्तों, पवित्र ग्रंथों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब हम दूसरों का दुख दूर करते हैं तो इससे गहरा संतोष एवं प्रसन्नता मिलती है। इस तरह से जो खुशी जीवन में आती है वहाँ भोग विलास से होने वाले क्षणिक आनंद से बहुत अलग तरह की होती है, और दोस्तों वहाँ फिर खत्म नहीं होती है। दोस्तों, शोध कहते हैं कि दुनिया भर में 50% लोग इस तरह की बेहतरीन के लिए संकल्प करते रहते हैं। इसमें से मुश्किल से 10% ही कामयाब होते हैं। दोस्तों, शुरुआती 2-4 दिन जुनून ज़रूर सवार होता है, और फिर धीरे धीरे हम पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। फिर खट से इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, वास्तव में हम एक दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता। अपने से उम्मीद। दोस्तों, दरअसल हम खुद से बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हर एक बार ढीले पड़ जाने पर हम दोबारा कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, कहीं न कहीं यह भी सच है कि वादों को निभाने से ज़्यादा उन्हें तोड़ना आसान होता है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, शुरू करना आसान, तोड़ना तो उससे भी और आसान। लेकिन दोस्तों, उसे आगे लगातार बनाए रखना सबसे ज़्यादा कठिन। यह मानकर कि आदतें नहीं छूटती, हम अपने वादे से पल्ला झाड़ लेते हैं। मानव जीवन की सार्थकता। दोस्तों, असल में मनुष्य जीवन की असली सार्थकता गहरा संतोष हासिल करने में ही है। दोस्तों, इसके लिए पहले तो अपनी कमजोरियों से मुक्त होने और उन पर काबू पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। इसके बाद ही मनुष्य धरती पर रक्षक की भूमिका निभाने के आध्यात्मिक रूप से तैयार हो पाता है। दोस्तों, हो सकता है कि आध्यात्मिक विकास की राह में कुछ कठिनाइयाँ भी आए, कुछ भटकाव हो, तो भी हमारी कोशिश इस पर टिके रहने की ही होनी चाहिए। दोस्तों, जिसमें योग और ध्यान अभ्यास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।